हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लास एज में। तो आज का हमारा टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल। इससे रिलेटेड आज हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वन लाइनर के रूप में देखेंगे और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले हम इतिहास के कई टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना यार। आप लोग वीडियो तो पूरा देख रहे हैं, लेकिन लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमें भी आपका जो है सपोर्ट मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, माया क्षेत्र से हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र है वो क्या कहलाता था। क्वेश्चन इसी रूप में बनता है कि माया क्षेत्र से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाता था। तो ये कहलाता था केदारखंड, जिसे वर्तमान में गढ़वाल कहते हैं। आगे है, नंदा देवी से कालागिरी तक का जो विस्तृत क्षेत्र है वो क्या कहलाता था। तो वह कहलाता था मानस खंड, जो कि वर्तमान कुमाऊँ है। जैसा कि आपने देखा इतिहास में भी, स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा है कि जो उत्तराखंड है दो भागों में बटा हुआ था, केदारखंड और मानस खंड। और केदारखंड और मानस खंड का जो क्षेत्र था वो देख ही रहे हैं कौन सा कहाँ तक था। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे। यह है, देखिए अगला जो हमारा फैक्ट है कि देव दानव की जो उत्पत्ति है वो उत्तराखंड से ही मानी जाती है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि देव दानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो वह उत्तराखंड से ही मानी जाती है। आगे है जो दक्ष प्रजापति। देखिए, जो हमारे राजा हुए हैं एक दक्ष प्रजापति, जो प्रथम आर्य नरेश थे, तो उन्हें जो है उनकी राजधानी कहाँ थी, कनखल थी। और कनखल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हरिद्वार में। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यही बनता है कि जो दक्ष प्रजापति प्रथम आर्य नरेश थे, उनकी राजधानी उत्तराखंड में कहाँ थी, तो कनखल इसका आंसर है। बढ़ेंगे आगे। आगे हम देखेंगे, देखिए देवकाल में जो है चार क्षेत्रों में जो है बटा हुआ था। देवकाल जो है चार क्षेत्रों में बटा हुआ था। कौन कौन से, कैलाश, अलकापुरी, देवपुरी और हिम क्षेत्र। इन चार क्षेत्रों में देवकाल बटा हुआ था। इन चार क्षेत्रों की देखिए राजधानी और राजा देख लेते हैं। इनसे जो है राजा कौन कौन से संबंधित है। तो कैलाश के राजा कौन थे, शिव थे। ये आपको याद हो ही जाएगा। कैलाश जो है के राजा शिव थे। और अलकापुरी के राजा थे कुबेर। देखिए, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अलकापुरी के राजा कौन थे, कुबेर थे। और आगे है, देखिए देवपुरी के राजा कौन थे, वो थे इंद्र थे। और हिम क्षेत्र के राजा कौन थे, हिमालय थे। ये चारों याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में। बढ़ेंगे आगे और ये देखेंगे बद्रीनाथ व संतोपत के बीच का क्षेत्र जो है अलकापुरी कहलाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा था कि अलकापुरी क्षेत्र जो है किस किस के बीच का क्षेत्र है। तो बद्रीनाथ व संतोपत के बीच का क्षेत्र जो है वो अलकापुरी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें लास्ट में लगाने वाले हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से लगा देंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आपका, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत हमें है। चलिए हम बढ़ेंगे आगे। ये देखेंगे ऋग्वेद में जो अलकनंदा नदी है उसका वर्णन हुआ है, लेकिन किस नाम से हुआ है, हिरण्यावती नाम से हुआ है। ऋग्वेद में जो अलकनंदा नदी के लिए है हिरण्यवर्तनी शब्द मिलता है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए हम जानेंगे, जो कि जैसा कि आपको अभी देखे जो है आदि ऐतिहासिक काल में जो उत्तराखंड है दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, केदारखंड यानी गढ़वाल और मानस खंड यानी कुमाऊं। तो सबसे पहले हम गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित मुख्य तथ्य जानेंगे। चलिए, देखिए पहला है
गढ़वाल क्षेत्र को पहले जो है बद्रिका आश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। याद रखिएगा कि ये सब गढ़वाल के ही नाम है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो है पहले स्वर्ग भूमि किसे कहा जाता था, वो गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। देखिए आगे है हमारा वर्ष 1515 में। देखिए वर्ष कौन सा पूछ रहा है, 1515 में अजयपाल द्वारा, ये जो है पवार वंश का शासक था अजय पाल ने 52 गढ़ों को विजित करने के कारण इसे गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा है। देखिए अगर क्वेश्चन बनता है कि जो है गढ़वाल का नाम गढ़वाल कैसे पड़ा, तो उसका रीजन, दो रीजन है, दोनों रीजन हम जानेंगे। एक तो 1515 में अजय पाल द्वारा 52 गढ़ों को जीता गया था, उसके नाम पर पड़ा। और आगे कुछ विद्वान मानते हैं कि जो गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था मोलाराम। जो चित्रकार मोलाराम हुए हैं उन्होंने गढ़वाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो दोनों रीजन आप याद रखिएगा। आगे है हमारा कि देखिए एक मान्यता है कि जो शीतांशु पट्टी है ना, ये कहाँ है, पोहड़ी में है। शीतांशु पट्टी पोहड़ी में। तो सीता जी यहाँ पृथ्वी में समाई थी, जैसा आपने रामायण में देखा होगा। इसी कारण, इसी रीजन की वजह से यहाँ जो है मंसार में सीता जी की याद में एक मेला भी लगता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि मंसार का जो मेला है किसकी याद में लगता है या कहाँ लगता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे जो हमारा ये पॉइंट है ये है देव प्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर स्थित है। ये 2-3 बार एग्जाम में आ गया है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये देव प्रयाग टिहरी में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था, भगवान राम ने तपस्या की थी। यह मंदिर, ये भी याद रखिएगा, ये जो रघुनाथ मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना है, ये द्रविड़ शैली में बना है। बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए हमारे पॉइंट है कि लक्ष्मण जी ने जो तपस्या करी थी वो तपोवन टिहरी में तपस्या करी थी, ये याद रखिएगा। आगे है हमारा कि केदारनाथ को महाभारत में जो एक वन पर्व हुआ है उसमें भृंगतुंग कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा कि केदारनाथ को महाभारत के वन पर्व में किस नाम से संबोधित किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो राइट आंसर है इसका भृंग तुंग, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। आगे जो हमारा पॉइंट है कि रामायण कालीन बाणासुर था। देखिए रामायण में बाणासुर था, उसकी राजधानी जो है उत्तराखंड में थी। कहाँ थी, ज्योतिषपुर, जिसे जोशीमठ अभी कहते हैं। तो ज्योतिषपुर जोशीमठ में बाणासुर की राजधानी थी। आगे है हमारा कि प्राचीन काल में यहाँ शिक्षा के 2 केंद्र थे। गढ़वाल में जो है शिक्षा के 2 केंद्र थे, एक था बद्रिका आश्रम और एक था कंडवा आश्रम। दोनों अपने में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि दोनों क्षेत्र कहाँ थे, गढ़वाल में स्थित थे। आगे है कंडवाश्रम जो है, देखिए इन दोनों क्षेत्रों में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंडवाश्रम से ज़्यादा बनते हैं। तो कंडवाश्रम जो है देखिए मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन तो कई बार बन चुका है कि कंडवाश्रम जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह मालिनी नदी के किनारे स्थित है। और देखिए इसको जो है चोका घाट के नाम से अभी जाना जाता था कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया है और अब इसका नाम कण्व नगर रखा गया है। ये सभी जो है फैक्ट याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे कि कंडवाश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ की थी, तो कंडवाश्रम में की थी, जो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और यहीं पर देखिए कंडवाश्रम में एक कहानी जुड़ी हुई है राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग की, जिनका फिर भारत का जन्म भी हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे देखिए महाभारत के अनुसार, किसके अनुसार, महाभारत के अनुसार जो पांडवों का जन्म हुआ था वो उत्तराखंड में ही हुआ था। और कहाँ हुआ था, बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ये महाभारत के अनुसार फैक्ट
सिद्ध है। आगे हम देखेंगे कि स्कंद पुराण के अनुसार जो बाड़ाहाट है, बाड़ाहाट कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो यही वर्णावत स्थान था। वर्णावत मतलब जो महाभारत में था वर्णावत, जहाँ लाक्षागृह बनाकर जो है दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। तो वह स्थान जो है महाभारत में जो है वर्णावत था, और ये अभी बाड़ाहाट उत्तरकाशी ही है। ये स्कंद पुराण में दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। आगे हमारा है कि जो रुद्रप्रयाग है उसका प्राचीन नाम पुनाड़ या रुद्रावत था। ये अभी एग्जाम में आया था फॉलोइंग द मैच में। जो पुनाड़ है ये किसका प्राचीन नाम है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये रुद्रप्रयाग का नाम है, याद रखिएगा। आगे है जो रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल जो है हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें गढ़वाल का जो हिमालय है उसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, वह है गौरी गुरु, ये याद रखिएगा। फिर आगे है देखिए हमारा कि महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार बना के जो है मार्क करके रखिएगा कि समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है महाभारत में? तो ये कहा गया है देवप्रयाग को। और देवप्रयाग कहाँ स्थित है? ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ये हमारा जो है यहाँ पर गढ़वाल जो है टॉपिक हुआ। अब एक छोटा टॉपिक कुमाऊँ, इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है, ये भी हम देख लेते हैं कि कुमाऊँ क्षेत्र, कुमाऊँ का सर्वाधिक जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? वो स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। जैसा कि आपको पता है मानस खंड कहा गया था प्राचीन काल में उत्तराखंड को। तो आगे बढ़ेंगे। आगे इसके दो फैक्ट और हैं कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर, देखिए अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर है, वहाँ से किसके निवास की पुष्टि होती है? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर हो जाएगा यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के रूप में आया हुआ फैक्ट है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। आगे है पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख से कुमाऊं के लिए कामदेश कहा गया है। देखिए क्या फैक्ट है, इसको समझिए। पुरुषोत्तम सिंह जो है उनका एक बोधगया अभिलेख है, उसमें जो कुमाऊं के लिए शब्द प्रयोग हुआ है वो कामदेश हुआ है, याद रखिएगा। अब देखिए हमारी कुछ पुरानी नदियां हैं, इनको पहले जो है कुछ अलग नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, तो हम वही देख लेते हैं। पुराने नाम है ये एग्जाम में कभी कभी फॉलोइंग द मैच में आ जाते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में जो है इन नदियों को इनके प्राचीन नाम से सम्मिलित करें। तो ये आप याद रखिएगा कि अलकनंदा को जो जाना जाता था वो जाना जाता था सिंधु या शतुद्री के नाम से। और देखिए धौली गंगा है, धौली गंगा को कहते थे नितभा। नंदाकनी को जो है रस्सा के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान से आप देखिएगा। पिंडर नदी है, पिंडर को क्रूमू के नाम से जाना जाता था। और मंदाकिनी है, मंदाकिनी को कुब्भा के नाम से जाना जाता था। और भी है दो, तो देखिए गंगा है, गंगा को जो है सरयू के नाम से जाना जाता था। ये आदि ऐतिहासिक काल के समय की बात है, ये जरूर याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में इनको सम्मिलित करें तो आपको ये याद होना जरूरी है। देखिए सरस्वती थी, तो सरस्वती को जो है बिपाशा के नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको इंतजार था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इनको ध्यान से लगाइएगा। चलिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है हमारा। देखिए क्वेश्चन है कि माया क्षेत्र से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाता था? अगर आपने ऊपर जो है थ्योरी सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चनों को मिनटों में लगा सकते हैं। माया क्षेत्र से जो हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र कहलाता था वो कहलाता था केदारखंड, जिसे वर्तमान में गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आगे और लाएंगे अपने अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि
प्रथम जो आर्य नरेश थे दक्ष प्रजापति, उनकी राजधानी उत्तराखंड में कहाँ थी? तो देखिए ये कहाँ थी, सीधा सा आंसर है कनखल में थी, हरिद्वार। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आ गया है कि ये हमारा अगला क्वेश्चन को लेके आते हैं, ये वही क्वेश्चन था अभी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा बद्रीनाथ व संतोपत के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? देखिए क्वेश्चन है बद्रीनाथ व संतोपत के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो ये आपने ऊपर पढ़ा होगा, क्या कहलाता था ये? अलकापुरी कहलाता था। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है कि राजा कुबेर की राजधानी उत्तराखंड में कहाँ थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कुबेर कहाँ के राजा थे? तो वो अलकापुरी के ये कुबेर थे। तो कुबेर की राजधानी जो है वो अलकापुरी थी। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और देखिए स्क्रीन पर आ गया हमारा एकदम बढ़िया क्वेश्चन। इसको देखेंगे कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को किस शासक ने विजित किया था? देखिए 52 गढ़ों को जो विजित किया था वो किसने किया था? तो पवार वंश के शासक अजय पाल ने किया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा कि सीता जी की याद में प्रतिवर्ष जो मंसार में मेला लगता है वो किस जनपद में लगता है? देखिए जो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, सीता जी की याद में प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वह लगता है पोहड़ी में। मंसार जो है वो पोहड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आ गया है हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, इसे देखेंगे। क्वेश्चन है भगवान राम का रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए भगवान राम का जो रघुनाथ मंदिर है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भगवान राम का जो रघुनाथ मंदिर स्थित है वह स्थित है देवप्रयाग टिहरी में। ये याद रखिएगा, पीछे आपने पढ़ा होगा। और ये किस शैली में बना हुआ है? ये भी अगर क्वेश्चन बनता है तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको 3 स्टार मार्क करके रखिएगा। केदारनाथ को जो महाभारत के वन पर्व में कहा गया है वो कहा गया है भृंगतुंग। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि वीडियो में मेहनत की गई है तो यार लाइक शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो बना सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपको सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो अपने फौजी भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो रामायण कालीन बाणासुर की जो राजधानी थी वह ज्योतिषपुर जोशीमठ में स्थित थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन भी देखिए कितने सही जा रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने थ्योरी सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो आप इनको सभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कि कंडवाश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कंडवाश्रम जो है ये मालिनी नदी के किनारे स्थित है, आपको ये अभी पीछे पढ़ाया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ की थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी ये की थी कंडवाश्रम में जो मालिनी नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जो है वो किस स्थान से जुड़ा हुआ है? सीधा क्वेश्चन है, तो ये जुड़ा हुआ है कंडवाश्रम से। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स इसी रूप में जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। आपका जो है हर टॉपिक हम यहाँ क्लियर करवाएंगे, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिए खस जाति के समय जो है किस धर्म का प्रचार प्रसार
काफ़ी अधिक हुआ था। तो खस जाति के समय जो प्रचार प्रसार हुआ था वो बौद्ध धर्म का हुआ था। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत के अनुसार पांडवों का जन्म कहाँ हुआ था। ये पीछे आया था, आपने अगर थ्योरी सेक्शन को पढ़ा होगा सही। तो देखिए जो है पांडवों का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कहाँ, पांडुकेश्वर में हुआ था। और ये कहाँ स्थित है, ये चमोली में स्थित है। ये याद रखिएगा, ये महाभारत के अनुसार है पांडवों का जन्म। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था। ये भी अभी लास्ट के थ्योरी सेक्शन के लास्ट में ही आया था कि रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम जो है वो पुनाड़ था। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये फॉलोइंग द मैच के लिए आता है। देखिए इसमें 4 नाम दिए गए हैं, ये चारों किस किस के नाम है ये भी आप देख लीजिए। वीरभद्र जो है ये ऋषिकेश का पुराना नाम है। मोरध्वज जो है कोटद्वार का है। मण जो है लाखामंडल का है। और पुनाड़ जो है वो रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है। तो इनको क्लियर रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि महाभारत में किसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, ये देव प्रयाग को कहा गया है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। देखिए सीधा क्वेश्चन है। तो अल्मोड़ा के जो जाखन देवी मंदिर से जो है वे यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, यहीं पर हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।